Hello students, welcome to BBVN online classes and today's topic is The Rebel. It is a poem and it is written by the author D.J. Enright. D.J. Enright के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनका पूरा नाम है डेनिस जोसेफ एनराइट, who was born on 11th March 1920 and died on 31st December 2002. एक ब्रिटिश एकेडमिक रहे हैं, पोइट हैं, नॉवलिस्ट थे और क्रिटिक के तौर पर भी काम करते थे। ही ऑथर्ड अन अकेडमिक ईयर 1955 में पब्लिश हुई, मेमोइर्स ऑफ अ मेंडिकेंट प्रोफेसर 1969 में पब्लिश हुई हैं और उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, रिव्यूज़ लिखी हैं, एंथोलॉजीज लिखी हैं, चिल्ड्रन बुक्स एंड पोएम्स लिखी हैं। तो ये मेनली इनके वर्क में आते हैं। एज अ पोइट, एज अ नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक भी इनको हम जाना जाते हैं। अगर मैं बात करूँ द रिबेल पोएम की, तो इट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ अ रिबेल, ओके, अ पर्सन हु डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी ने रूल बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना उसको, वो रिबेल है। The rebel is described as a person who won't contradict others in order to be different. केवल इसलिए वो दूसरों के साथ में विरोधाभास रखता है। विरोधाभास मतलब जिस टाइम पर दूसरे बारिश में नहा रहे हैं वो बैठ के देखेगा और जब सब बैठ गए तब उसको बारिश में नहाना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। और वो ये सब किस लिए करता है? ताकि वो अलग दिखे सबसे। The character of the rebel in the poem is not based on a political activist. किसी political activist जो राजनीतिक गतिविधियों में लगा हुआ है उस पर based नहीं है, but seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. But एक जवान बच्चे के बारे में उसकी mentality है और वो क्या करना चाहता है? दूसरों से अलग दिखना चाहता है। All the instances in the poem are repetitive affirmation of this fact. और जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये इसी फैक्ट को बार बार आपसे कहेंगे कि उसको क्या करना है, कुछ अलग करना है, उसको दूसरों से डिफरेंट दिखना है, इसीलिए वो करता है वो जो दूसरे नहीं करते। रिबेल देखते हैं। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द अपोजिट व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? क्या आप किसी ऐसे इंसान से कभी मिले हैं जो आपके और आपके विचारों आपके फ्रेंड्स के विचारों से हमेशा क्या रहता है? डिसअग्री रहता है और हमेशा क्या करता है कि आप सोचते होंगे कि अच्छा अब ये करेगा तो वो इसका उल्टा ही करता है, उसका पॉजिट ही करता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। एक ऐसा शब्द सोचिए जिसको ऐसे इंसान को आप उस वर्ड में डिस्क्राइब कर सके। दैट इज द वर्ड इज ऑब्वियसली द रिबेल। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। और वही सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि एक रिबेल जो है आखिरकार वो चाहता क्या है, क्या क्या करना चाहता है और किस तरीके से वो अपना बिहेव रखता है। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सबके छोटे छोटे बाल हैं तो उसको अपने बाल बढ़ाने हैं। When everybody has long hair, और जब सबके क्या हैं? लंबे बाल हैं, the rebel cut his hair short. तो उसे अपने बाल क्या रखने हैं? शॉर्ट रखने हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. और जब लेसन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उस टाइम पर सब क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब तो रिबेल को एक शब्द भी नहीं कहना। बट when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन जब कोई भी लेसन के टाइम पर बोल नहीं रहा है, सब कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, तब रिबेल को क्या करना है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सब कोई क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं या सोबर क्लोथ्स पहनते हैं, तब तो उसको फैंटेस्टिक क्लॉथ पहनने हैं, चमक धमक वाले पहनने हैं। एंड व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटेस्टिक क्लोथ्स, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली। और जब सब एकदम
थोड़ा डिफरेंटली तैयार होते हैं, फैशनेबली क्लोथ्स पहनते हैं, तब जो रिबेल है उसको एकदम सोबर दिखना है, एकदम डिसेंटली अपने आप को ड्रेसअप करता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अब मान लीजिए कंपनी बैठी है डॉग लवर्स की, जिनको कुत्ते बड़े ज़्यादा पसंद हैं एज अ पेट, और उस टाइम पर वो प्रेफर करता है कि उसको अपने थॉट्स बताने हैं किस पर, कैट पर, वो एक कैट लवर है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और जब एक कैट लवर्स की जो कंपनी है उसमें बैठता है, तब उसको किसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहने हैं, डॉग्स के बारे में। ठीक है, इट मीन्स वो सिंपली बात यही है कि उसको जो सब कह रहे हैं उसका अपोजिट करना है, और वो किसी भी वे में करेगा। When everybody is praising the sun, जब हर कोई क्या कर रहा है, सूरज की तारीफ कर रहा है, उन्हें आनंद आ रहा है कि हाँ भाई सूरज चमक रहा है। The rebel remarks on the need of for rain, तो उस टाइम पर रिबेल जो है वो रिमार्क करेगा कि नहीं नहीं थोड़ी बारिश भी होनी चाहिए, अभी बारिश की ज़रूरत है। When everybody is getting the rain, और जब सबको क्या मिल रही है, ग्रीटिंग द रेन, ग्रीटिंग मतलब वेलकम करना, जब सब कोई रेन का स्वागत कर रहे हैं, बारिश की तारीफ कर रहे हैं, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो रिबेल क्या कहता है कि भाई कितने दुख की बात है, आज तो सूरज निकला ही नहीं है, आज तो सूरज दिखाई नहीं है, तो वहाँ पर उसका रिग्रेट शो करता है। वो सब कोई खुशी से वेलकम कर रहे हैं रेन का, और वो रिग्रेट कर रहा है एब्सेंस ऑफ सन का। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल सेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो जब हर कोई क्या कर रहा है, मीटिंग के लिए जा रहा है, मीटिंग के लिए भाग रहा है, तो रिबेल को क्या करना है, अपने घर पे रहना है, किताब पढ़नी है। और व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक द रिबेल गोज टू द मीटिंग, और जब सब कोई घर पर है, किताब पढ़ रहे हैं, तो रिबेल को मीटिंग करनी है, उसको मीटिंग में जाना है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रिबेल सेज नो थैंक यू, और मान लीजिए आपको कोई चीज़ सर्व हो रही है, तो जब लोग कहते हैं हाँ हाँ प्लीज़ दीजिए, तो रिबेल कहता है नहीं 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 चाहिए। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज यस प्लीज़, और जब सब लोग कहते हैं कि नहीं 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 चाहिए, थैंक यू सो मच, तब रिबेल कहता है हाँ हाँ चाहिए बिल्कुल थैंक यू। सो इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स। और एंड नोट करता हुआ एंड राइट कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में रिबेल्स हैं जो हमारी थिंकिंग से अपोजिट थिंकिंग पर चलते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि ये अच्छा नहीं है कि एक रिबेल बना जाए। कैसे? क्योंकि अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर अस कि हम उनसे तालमेल बना कर रखें, और जब कोई चीज़ जो है वो विरोधी होगी ही नहीं, तो हमें पहले वाली चीज़ की वैल्यू कैसे पता चलेगी। सो आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी साथ ही में हम जो है कर लेते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर, द फर्स्ट वन, द सेकेंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, वन बाय वन I will tell you the question. I will explain the question and then answer. The first question is, if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? अगर कोई स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेगा? The teacher would scold the student who would not be dressed in the school uniform while coming to school. ऑब्वियसली स्कॉल्ड करेगा, डांटेगा कि तुम स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं आए। द सेकेंड वन इज, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट्स मोस्ट? क्लियर स्काई चाहिए तो रिबेल को क्या चाहिए? उसको सन चाहिए। द थर्ड वन इज, इफ द रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? If a rebel has a dog for a pet, the others are most likely to be cat lovers. क्योंकि सब अगर cat lovers होंगे तभी वो एक डॉग रखेगा, नहीं तो वो डॉग भी नहीं रखेगा। फोर्थ वन इज, वाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? अच्छा क्यों है कि रिबेल्स हों? सो इट इज़ गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे टीच अस टू बी एबल। पहली बात तो वो अलग होते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होती है और टॉलरेंस क्या होती है। ठीक है। द फिफ्थ वन इज, वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रिबेल वन सेल्फ? खुद एक रिबेल होना अच्छा क्यों नहीं है? It is not good to be a rebel oneself because the society never accepts a rebel and always critiques his behavior. Society जो है वो rebel को क्या नहीं करती, accept नहीं करती और उसके behavior को जो है वो criticize करती है, उसकी आलोचना करती है। The sixth one is, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? आप क्या बनना चाहेंगे, rebel या नहीं? हाँ है तो आंसर करिए कारण,
और ना है तो कारण बताइए. सो आई वुड लाइक टू बी ए रिबेल बिकॉज द रिबेल इज एबल टू थिंक इंडिविजुअली रादर देन फॉलोइंग द हार्ड मेंटालिटी. However, it is not easy to be a rebel as the rebels are always criticized by the society for their different behavior. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अफर्मेशन में है कि एक रिबेल बनना चाहूँगा क्योंकि वो इंडिविजुअली सोचते हैं, अपना दिमाग यूज़ में लेते हैं, हार्ड मेंटालिटी के रहते हैं. एंड देन जो इजी नहीं है एक रिबेल बनना. क्यों? क्योंकि लोग हैं, सोसाइटी है, उनके बिहेवियर को हर टाइम पर क्रिटिसाइज करते रहते हैं. द सेकेंड वन इज एंटोनियम्स जो है ना वो हमें फाइंड करने हैं. तो लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट, ग्रो का हो जाएगा कट, क्वाइटनेस का हो जाएगा डिस्टर्बेंस, सोबर का फैंटास्टिक, लोस्ट का फाइंड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. इन फॉलोइंग लाइन्स को मैच करना है. द रिबेल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. यानी कि अपोजिट चीज़ें फाइंड करनी है. ही सेज कैट्स आर बेटर, तो ही पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. ही रिकमेंड डॉग्स, ही हैज़ अ प्रेफरेंस फॉर कैट. ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन वेयर एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन. He is noisy on purpose when nobody talks during the lesson. So these were the opposites. Then we have some MCQs also. What do you think the rebel doesn't like? आपको क्या लगता है कि rebel को क्या नहीं पसंद? 4 options हमारे पास में है and the solution is also there. Going with the flow. Going with the flow मतलब सबके साथ या जो सब कर रहे हैं वो उसे पसंद नहीं है. The next one is what must be the main motto of a rebel in your opinion. main motto क्या है? bringing about the change, थोड़ा सा बदलाव लाना. next one is what does a rebel do when nobody talks during the class. वो क्या करता है? creates a disturbance. जब कोई नहीं बोल रहा है तो वो disturbance create करेगा. then what does the rebel do when everybody talks during the lesson. rebel क्या करता है जब सब बोल रहे होते हैं? Everybody talks during the lesson, the rebel becomes absolutely silent. वो चुप हो जाता है. Why does the rebel choose to wear fantastic clothes? क्यों चूज करता है फैशनेबल कपड़े पहनना? When the rebel sees everybody dressed in uniform, the rebel chooses to wear fantastic clothes. सबको क्या करता है? यूनिफॉर्म में देख करके वो जो है clothes fantastic पहनना पसंद करता है. Who do you think is the character of rebel based on? A young child. Okay, not a political activist. Poet बिल्कुल ही नहीं है, स्कूल टीचर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये young child. What does the rebel do? क्या करता है? Defy others. दूसरे लोगों को मना करता है, दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलता. ठीक है, उसके बाद में who does not like the rebels? किसको नहीं पसंद आते rebels? सोसाइटी को. ठीक है, उसके बाद में why does the rebel demand for the rain when everybody is praising the sun? उसको रेन क्यों चाहिए? बिकॉज ही इज़ नॉट हैप्पी विद वॉट एवरीबडी लाइक्स. क्योंकि उसको दूसरे जो पसंद करते हैं वो चीज़ें पसंद नहीं हैं. सो दीज आर द सम short questions, some long questions, some textbook question and some other questions. You have to do all the question answers in your notebook. This is it for today. Thank you everyone.